अस्सलामुअलैकुम। MGT 101 का जो न्यू कोर्स है, बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल कर रहे थे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है और प्रिपेयर कैसे करना है फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो MGT 101 का जो कोर्स है वो इसमें कुछ चीज़ भी आप लोग छोड़ नहीं सकते। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो तमाम चीज़ें जो आप लोग उसको छोड़ नहीं सकते और लाजमी करनी होती हैं उन चीज़ों को। उसमें से भी पेपर आ सकता है आप लोगों को। तो काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल कर रहे थे कि आप इम्पोर्टेंट नोट्स बता दें, शॉर्ट नोट्स बता दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। जैसे कि सब जो है ना सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपडेट हो चुके हैं। फाइनल टर्म के लिए कितने लेक्चर से कितने तक आएंगे। अब इसका जो लेक्चर है मेरे ख्याल से यहाँ से चैप्टर 10 से आएंगे 18 तक होंगे। टोटल 18 चैप्टर्स हैं इसके। जो ओल्ड बुक थी उसके 1 से 45 तक थे, अब इसको टॉपिक में कन्वर्ट कर दिया। टोटल चैप्टर इसके 18 कर दिए गए हैं। अब चैप्टर 10 में जो है ना बेसिक्स चीज़ें देखे, कंसेप्ट है, डिप्रिसिएशन मेथड है। जैसे कि एक असाइनमेंट आपकी आई थी पिछली, डिप्रिसिएशन के ऊपर में कुछ सवाल थे, उसके डिप्रिसिएशन रेट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल थी। तो आप लोग डिप्रिसिएशन का टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट में आप लोग इसको भी नहीं छोड़ सकते। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि एसेट्स होती क्या चीज़ है। जो काउंटिंग का मेन हेड है एसेट। अब एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है। इंटेंजिबल एसेट होता है, टेंजिबल एसेट्स होता है, लॉन्ग टर्म एसेट होता है, शॉर्ट टर्म एसेट होता है। इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म का क्या किरदार है, शॉर्ट टर्म का क्या किरदार है, एसेट्स इंटेंजिबल क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, डिप्रिसिएशंस क्या होती हैं। तो ये जो टॉपिक लेक्चर्स हैं ये तमाम आप लोग नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट हम जब दूसरे उस पर आते हैं यहाँ पर चैप्टर 11 पर, तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसमें भी आप लोग ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। अब देखिए कंट्रोल अकाउंट है। सबसे पहले अब कंट्रोल अकाउंट ज़ाहिर सी बात है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई आप लोग एक कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करें। अब आप लोगों को कंट्रोल अकाउंट के उसके बारे में पता होना चाहिए। डेबिटर कंट्रोल अकाउंट कौन सा होता है, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट कौन सा होता है, क्रेडिटर और डेबिटर कंट्रोल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं, जनरल के अकाउंट्स होते हैं, ये जनरल जो जनरल लेजर हो गया, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तमाम चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। चैप्टर नंबर 11 में देखिए यही बताया गया कंट्रोल अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, पोस्ट फ्रॉम जर्नल टू इंडिविजुअल अकाउंट्स में कैसे होते हैं। तो ये अकाउंटिंग हेड्स चल रहे हैं, तो आप लोग इसको नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में। तो इसीलिए कि आप लोग लाजमी इसको स्टडी करें, इसको छोड़ें नहीं। कंट्रोल अकाउंट, डेबिटर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने इसमें करनी है। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो जनरल वगैरह, लेजर वगैरह हो गए, ये तमाम चीज़ें ये आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 की तरफ आते हैं तो रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसके भी जितने टॉपिक है, कितने टाइप के एरर होते हैं, ये टॉपिक भी आप लोगों का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आप लोग कुछ चीज़ नहीं छोड़ सकते। अब ये मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना आप इसको करें इसको करें, नहीं। MGT 101 के जितने भी आगे 10 से 18 तक चैप्टर हैं वो तमाम इम्पोर्टेंट हैं। आप लोगों ने तमाम के तमाम करने, एक टॉपिक में उसमें से नहीं छोड़ सकते। टाइप ऑफ एरर हो गया, रेक्टिफिकेशन एरर हो गया, किसी एरर को दुरुस्त करना। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में जो एरर्स आते हैं उसको कैसे दुरुस्त किए जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं, सस्पेंस अकाउंट हो गया, कैलकुलेशन होगी, प्रॉफिट एडजस्ट करना, ये तमाम चीज़ें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 की है ये। अब नीचे चैप्टर नंबर 13 की तरफ आते हैं तो उसमें भी आप लोग कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर हम नीचे आते हैं चैप्टर नंबर 13 की, तो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कैसे करते होते हैं ये भी आप लोगों को जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको खेलें, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसलिए इसमें भी आप लोग कुछ नहीं छोड़ सकते। ये जो है ना ये अकाउंटिंग साइकिल है। इसी साइकिल के दौरान ये चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, फिर जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है।
ये इक्वेशन वगैरह आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। इनकम स्टेटमेंट इनकम्स माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट होता है, जबकि एसेट्स जो होते हैं वो ऑनर इक्विटी प्लस लाइबिलिटी होती है। ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं, इसका कंसेप्ट लाजमी समझना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें से आप लोग कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। चैप्टर नंबर 14 की तरफ जाते हैं तो मैन्युफैक्चर अकाउंट है। अकाउंट का मैन्युफैक्चर साइकिल, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज हो गई, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये तमाम टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो इसमें आप लोगों को जो MGT 101 में है, आप लोगों को बैलेंस शीट का पता होना चाहिए। बैलेंस शीट का पता होना चाहिए, क्रेडिट और डेबिट का भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को में बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, टॉप पर एसेट्स के साइड पे आते हैं, लाइबिलिटीज़ की साइड पे आती हैं, ये चीज़ें आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस का क्या किरदार है, वो करता क्या है, ये भी आप लोगों को पता लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा एसेट्स वगैरह लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑनर इक्विटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट का किरदार भी लाजमी है। क्रेडिट डेबिट का पता होना चाहिए आप लोगों को, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेबिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस का क्या किरदार है। और इसके अलावा जो बैलेंस शीट में सबसे टॉप की चीज़ें लिखी जाती हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो MGT 101 का सब्जेक्ट जो है 10 से लेकर 18 तक के चैप्टर में आप लोग कुछ चीज़ भी नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए ये मैं आपके साथ ये नहीं कहता कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इसको छोड़ दी, नहीं, पूरे 10 से 18 तक जितने चैप्टर हैं वो आप लोग के सारे इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली सबको देख लीजिएगा।